तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, ओ माँ, ओ माँ। तारीखें बदल जाती हैं कभी कभार, लेकिन बच्चे घर आ जाते हैं और माँ त्योहार मना लेती है। ये सच है, वो हर दिन माँ के लिए त्योहार जैसा होता है जब उसके बच्चे उसके पास होते हैं। और हर किसी को, चाहे वो दुख की घड़ियाँ हो या फिर खुशियों का मौसम, माँ हमेशा बहुत याद आती है। नमस्कार, मैं मेघा स्वागत करती हूँ आपका हमारी विशेष प्रस्तुति माँ याद आती है मुझे में। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, ओ माँ, ओ माँ। वो बेचैन रहती है, लेकिन मुझे चैन की नींद सुलाती है। वो विपरीत से विपरीत परिस्थितियों से लड़ती है, लेकिन मुझे मंजिल तक पहुंचाती है। जब भी दिल घबराता है तो माँ तू बहुत याद आती है। माँ लफ्ज सुनते ही मन में खुशी सी छा जाती है। माँ का चेहरा होठों पर हंसी ले आता है। शायद ही किसी की जिंदगी में ऐसा कोई दिन आया हो जब उसे माँ की याद नहीं आती हो। जब माँ हर दिन हमारे साथ हो और कुछ दिन के लिए ही हमसे दूर हो जाए तो कैसा महसूस होता है। हर काम को आसान करने वाली जादू की छड़ी माँ जैसे कहीं खो गई है। जब अधपकी रोटियां चूल्हे से उतरती है तो माँ की याद आती है। जब बेमन से खाना खाना पड़ता है और कोई सवाल नहीं करता है कि बेटी खाना खा लिया है या नहीं, तो माँ की बहुत याद आती है। जब जब हम खाना खाते हैं तब, और खाना बनाने के टाइम पे भी आती है बहुत ज़्यादा। और वैसे भी हम सुबह शाम माँ को तो याद करते रहते हैं। हाँ, ज़्यादातर काम माँ ही करती है घर पे। हम तो बस खेलने कूदने में लगे रहते हैं। यहाँ पे तो रूम लेके रहते हैं तो सारा काम हमें ही करना पड़ता है खुद को। अगर हम माने तो माँ को, क्योंकि माँ हमें शुरू फर्स्ट क्लास से पढ़ाती है, तो शुरुआती लक्षण होते हैं जो माँ के आते हैं हमें गुण। माँ सबसे इम्पोर्टेंट इंसान होता है हमारी लाइफ में। बाहर चली जाती है ना तो किचन का काम करना पड़ता है और रोटी बनानी पड़ती है, तब सबसे ज़्यादा याद आती है। बच्चे माँ की आंखों का तारा होते हैं और जब बेटियों की बात हो तो वो उनका जिगर का टुकड़ा ही होती है। जब हमने एक माँ से पूछा कि आपके बच्चे आपसे दूर होते हैं तो कैसा महसूस करती हो, उस माँ के गले से लफ्ज ही नहीं निकले, लेकिन उनके आंसुओं ने दिल का सारा दर्द बयां कर दिया। जब बच्चे नहीं होते हैं ना, जब भी एहसास होता है, बच्चे बहुत अकेलापन महसूस होता है। बेटियां चली आती हैं जो बहुत होता है। और माँ की कब याद आती है? माँ की हमेशा ही याद आती है। आई थिंक जब आप प्रॉब्लम में होते तो ज़्यादा याद आती है, और खुश भी रहते तो भी याद आती है। आई थिंक मदर इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, मतलब हमारे लिए वो, उसकी याद तो हमेशा ही आती है। मतलब लाइक मैं अगर छींकती भी हूँ तो मम्मा को ही याद करती हूँ। जैसे कि लाइक या कुछ पेन होता है तो हमेशा मम्मा को ही याद करते हैं। मैं उनको यही मैसेज दूंगी कि देखो, दुनिया में अब सब कुछ आपको मिल सकता है, पर पेरेंट्स आपको कभी भी नहीं मिलेंगे। हम उन्हीं से हैं। मैं सबको यही कहूँगी कि खुशकिस्मत है वो लोग जिनके पास माँ है। कहीं जाती हूँ मैं बाहर तो बहुत ज़्यादा याद आती है उनकी। इसके अलावा जब वो मम्मी कहीं दूर चल जाती है, ठीक है, नानी के जाती है या फिर कहीं काम से बाहर जाती है, तो घर का खाना जब बनाना पड़ता है तो बहुत ज़्यादा उनकी याद आती है। अगर मेरी तबीयत ख़राब होती है तो वही मेरी सबसे ज़्यादा सेवा करती हैं। कोई और अगर कोई फ्रेंड्स है या किसी को भी बोलती हूँ तो वो नहीं आता। एक मम्मी है जो हमेशा मैं बुलाती हूँ और वो हमेशा आती है। अभी ऐसा तो कुछ नहीं है क्योंकि अभी मम्मी के साथ रहती हूँ। जब ससुराल जाऊँगी तब शायद बहुत ज़्यादा उनको ही मिस करूँगी और किसी को नहीं करूँगी। माँ और बच्चों का रिश्ता अनमोल होता है, बिल्कुल अलग। वो एहसास तो दिल की गहराई से होता है। माँ का सिर अगर कहीं झुकता है तो अपने बच्चों के लिए। दुआओं में उठे हाथ यही चाहते हैं कि खुदा उनके बच्चों पर रहमत बरसाए। शायद यही वजह है कि माँ बच्चों को हर पल हर घड़ी याद आती है। आइए मिलवाते हैं आपको उन बच्चों से जिन्हें जिंदगी के हर मोड़ पर माँ की कमी महसूस होती है। यूँ तो माँ भगवान का रूप होती है, लेकिन इन्हें मिल जाए तो ये वरदान होगा। आइए।
एक सवाल जिसका जवाब ये बच्चे शायद हमेशा सोचते होंगे, माँ कैसी होती है। शायद इन्होंने कहीं से सुना था माँ बहुत अच्छी होती है, तभी तो जिंदगी के जिस एहसास को इन्होंने जिया नहीं उसे भी बयां कर लिया। कुछ आधे अधूरे शब्द और हाँ, बातें भी तो इनकी आधी अधूरी सी ही है। माँ कैसी होती है, माँ को देखा है क्या, इन सवालों के जवाब तो इन बच्चों के पास नहीं है, लेकिन इनकी आंखें, जी हाँ, इनकी मासूम आंखें हर सवाल का जवाब दे रही थी। इनका मासूम चेहरा कह रहा था उनके जीवन में रही एक ही खालीपन की कहानी, और वो खालीपन जिसे सिर्फ और सिर्फ एक माँ ही पूरा कर सकती है। आप खुद ही सुनिए इन मासूमों की आधी अधूरी बातें। दोस्तों, यहाँ हम छोटे छोटे बच्चों के साथ हैं जिन्हें शायद माँ का प्यार आज तक मिल नहीं पाया, तो इनसे ही जानते हैं इनके लिए माँ का क्या महत्व है। कितने साल के हो? 6 साल के। 6 साल के हो। क्या नाम है? प्रांशु शर्मा। प्रांशु, कौन सी क्लास में हो? फर्स्ट में। की है आपने अपनी मम्मी? कैसी है? डांटती है मम्मी? कहाँ पर है? कितने साल के हो आप? 8 साल के हो। और क्या नाम है आपका? अनुभव शर्मा। अनुभव, कब आया आप यहाँ पर? 8-10 दिन हो गए। 8-10 दिन हो गए। मम्मी की याद आती है? क्या बोलोगे मम्मी को? मम्मी आ जाओ। मम्मी देखिए कभी आपने आपकी मम्मी कैसी है? अच्छी है। तो अब आपके पास क्यों नहीं है? अच्छी है। तो उनको कभी याद मिस करते हो? फिर क्या करते हो जब याद आती है तो? फोन करवा देता हूँ। नहीं, पहले तो स्कूल में पढ़ता, हॉस्टल में ही पढ़ता था पहले भी। साल के हो आप? मैं 10 साल के हो। कब से हो यहाँ पर? यहाँ पे 6 महीने से। 6 महीने से। मेरी मम्मी को वापस ले आओ। क्या नाम है आपका? बिल्लू। बिल्लू। बिल्लू कौन सी क्लास के? 3rd। नाम क्या है? कितने साल के हो? 9। 9 साल के हो। कब से हो यहाँ पर? 6 महीने से। 6 महीने से। तो फिर मम्मी को देखा कभी? फिर मम्मी छोड़ के तो चली गई? नहीं, मिलने गया था। मिलने गए थे? फिर मम्मी मिलती है? मिलती है, लेकिन साथ नहीं रखती। तो फिर कहाँ है मम्मी, बताओ? हाँ, मम्मी कहाँ है? घर पे। घर पे हैं। तो यहाँ पे आप क्यों हैं? आप उनके पास क्यों नहीं रहते? वो आपको प्यार नहीं करती? करती है। तो फिर यहाँ क्यों रखा आपको? पढ़ने के लिए। पढ़ने के लिए? यहाँ पे पढ़ाई होती है आपकी? आपको याद आती है फिर मम्मी की? हाँ। फिर क्या करते हो? फ़ोन नंबर पता नहीं। फ़ोन नंबर पता नहीं है। जब नींद ना आए तो माँ लोरी सुनाती है, जब बच्चे रूठ जाएं तो माँ बड़े प्यार से मनाती है। कुछ मजबूरियां होती है हर शख्स की जो माँ से दूर है, वरना माँ किसको याद नहीं आती है। ये बच्चे भी यही कह रहे हैं। जब दूसरे बच्चों को उनकी माँ लाड लाडाती है तो उसे देखकर उन्हें उनकी माँ बहुत याद आती है। इन सब का एक ही सपना, अपनी माँ के सपने को साकार करने का। इन बच्चों की माँ तो नहीं है, लेकिन कोई है जो इन बच्चों की जिंदगी में माँ की कमी को पूरा कर रहा है, और वो है दक्षा माँ। दक्षा माँ इन बच्चों के हर सुख दुख में इनके साथ होती है। देखिए बच्चों का प्यार अपनी उस माँ के लिए जिसने उनके जीवन में ममता का एक एहसास भर दिया। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, माँ का एक अहम रोल होता है। माँ उस बच्चे को अपने कोख में 9 महीने तक रखती है। जितना पिता
बच्चे की भावनाओं को नहीं समझ सकता है जितना माँ समझ सकती है। यदि बच्चा गलत ट्रैक पे जा रहा है तो उसको प्यार से माँ ही समझा सकती है। पिता उसको एक डांट और गुस्से से समझाता है, माँ उसको यदि पोलाइटली समझाती है, उसकी भावनाओं को समझा के बोलती है, तो उस बच्चे में रियली में काफ़ी चेंज आता है। देखो मेरी लाइफ में 1-2 बच्चे ऐसे हैं कि काफ़ी बीमार थे वो बच्चे, तो मैंने उनका हॉस्पिटल में भी ट्रीटमेंट करा। एक बार तो एक डॉक्टर ने SMS में बना भी कर दिया था उस बच्चे के बारे में, उसके कीड़े चल रहे थे काफ़ी हिप्स के यहाँ पे पूरे। रेलवे स्टेशन से वो बच्चा लिया था मैंने, उसका नाम मैं बताना नहीं चाहूँगी। और आज वो बच्चा कहीं सेटल है अच्छे से। मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई बच्चा मेरी लाइफ में आया तड़पे। मैं बच्चों का दर्द बिल्कुल नहीं बर्दाश्त कर सकती। मैं ये कहना चाहूँगी, जो बच्चों का माँ बाप ध्यान नहीं रखना चाहते हैं, मैं उनको यही संदेश देना चाहती हूँ कि यदि आपने बच्चा अपनी कोख से पैदा किया है कि उसको आप पूरा फुल प्यार दें। यह अनुभव है अनुभव शर्मा, महज 8 साल का एक छोटा सा बच्चा जो अपनी प्यारी सी नींद से जागा है। कितनी समझदारी से इसने सुबह सुबह उठकर सबसे पहले धरती माँ को प्रणाम किया और फिर बड़े ही आराम से अपनी चादर को तह करके रख दिया। अब आप याद कीजिए उस दिन को जब आपकी उम्र 8 साल रही होगी। क्या आपने इतनी कम उम्र में कभी ऐसा किया? शायद हम में से ज्यादातर लोगों का जवाब होगा नहीं, क्योंकि हमारी तो नींद ही माँ के दुलार से खुलती थी। लेकिन अनुभव के पास माँ नहीं है। वो हर दिन जब भी सुबह उठकर चादर तह करता है तो उसे माँ की याद आती है। वो सोचता है काश उसके पास भी एक माँ होती, तो उसे खुद उठकर अपना बैग नहीं जमाना पड़ता, उसे भी कोई स्कूल की यूनिफॉर्म पहनाकर तैयार करता। अनुभव भी जब हर दिन घर से स्कूल के लिए निकलता है तो सोचता होगा माँ होती तो मेरी भी दुनिया आसान हो पाती। हमें हमारी जिंदगी में कई सारे लोग मिलते हैं जो माँ की तरह प्यार करते हैं, दुलार करते हैं, लेकिन माँ की जगह कोई नहीं ले सकता। इसलिए अनुभव भी कहता है मुझे माँ की बहुत याद आती है। ये सिर्फ एक अनुभव की कहानी नहीं है। यहाँ कई ऐसे बच्चे हैं जिनके दिल से सिर्फ एक ही बात निकलती है, माँ तेरी याद आती है, बहुत याद आती है मुझे। माँ हमारी जिंदगी में वापस आ जाओ। हमारी हर जीत, हमारी हर खुशी है माँ की दुआओं से। हम जब भी खुश होते हैं तो माँ याद आती है। हमारी विशेष प्रस्तुति में समय है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली